गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि मैं आप लोगों को क्लास 7 के एसएसटी से ज्योग्राफी सब्जेक्ट का एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। आज मैं आप लोगों को लेसन नंबर 6 जो कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ है, इसका एक्सरसाइज करवाया था और कुछ बच गया था जिसको आज करवाया हूँ और जो बच जाएगा उसे आगे करवाऊँगा। तो लेसन नंबर 6 अर्थात पाठ संख्या 6 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन, इसी पाठ से मैं आप लोगों को अभ्यास करवा रहा हूँ। तो आज क्वेश्चन नंबर 1 में जो कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन था, उसमें से कुछ क्वेश्चन का आंसर करवाया था, कुछ बच गया था। बचे हुए क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 जो है मेंशन द यूजेज ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट। इसका मतलब हुआ कि पर्णपाती वन के उपयोग बताएं, पर्णपाती वन के उपयोग बताएं। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, सॉरी शंक्वाकार वन, शंकुधारी वन के उपयोग बताएं। तो आंसर है नंबर 1 में इसका जो यूज करते हैं वो है wood is used to make pulp which is useful for making paper and newsprint. न्यूज़प्रिंट। तो शंक्वाधारी वन के लकड़ियों का उपयोग पेपर, कागज और समाचार पत्र के प्रिंट के लिए, समाचार पत्र के कागज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इस वन की लकड़ियाँ जो है उनसे पल्प बनाई जाती है। पल्प मीन्स आटे जैसा गूथा जाता है और उसके बाद कागज बनाए जाते हैं जिससे हमारे किताब कॉपी बनते हैं। और न्यूज़ प्रिंट, समाचार पत्र के लिए कागज बनाए जाते हैं जिस पर समाचार पत्र छपते हैं, जिस पर समाचार छपते हैं, समाचार पत्र के कागज बना दिए जाते हैं और उस पर समाचार छापा जाता है। तो ये था पहला उपयोग, फर्स्ट यूज था। wood is used to make pulp which is useful for making paper and newsprint. तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंक्वाधारी वन के जो लकड़ियाँ हैं वो बहुत मुलायम होती हैं, इसलिए उसके पल्प बना लिए जाते हैं। आटे की तरह रोटी बनाने के लिए जो आटा बनाते हैं, आटा पानी में गूँथते हैं, उस तरह से गूँथ लिया जाता है जिसे पल्प कहते हैं। और उसके बाद उससे कागज़ तैयार की जाती है।
जिस पर हमारा कॉपी किताब बनकर छपता है, और समाचार पत्र के लिए कागज बनाए जाते हैं जिस पर समाचार छपते हैं। और अगला जो सेकंड नंबर में इसका उपयोग है, तो wood is used to make matchbox। इसकी लकड़ियों का उपयोग दिया सलाई के बॉक्स बनाने में भी किया जाता है। दिया सलाई यानी माचिस की डिबिया बनाने में उपयोग किए जाते हैं, माचिस की कांटी बनाने में उपयोग किए जाते हैं। और थर्ड यूज जो है, तीसरा उपयोग है, wood is used to make पैकिंग बॉक्स। wood is used to make पैकिंग बॉक्स। कोनिफेरस फॉरेस्ट शंकु आधारी वन के लकड़ियों का उपयोग पैकिंग के लिए बॉक्स बनाने का काम होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि फल, दूर दूर जाने वाली सब्जियां बॉक्स में पैक किए जाते हैं, पैकिंग किए जाते हैं, तो इसकी लकड़ियों का ही उपयोग होता है बॉक्स बनाने में। और 4 नंबर पर जिसका उपयोग है, it is also used for making decorative pieces। इसका उपयोग सजाने के लिए भी होता है। इनकी लकड़ियों को बहुत अच्छे ढंग से सजाने का काम किया जाता है। इसलिए चौथा जो यूज है, इट इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीसेस। तो इसकी लकड़ियों को बहुत अच्छे ढंग से सजाने का काम किया जाता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में, वो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज सीजनल ग्रासलैंड इज फाउंड। कहता है कि संसार के किस भाग में मौसमी घास स्थल या घास के मैदान पाए जाते हैं। संसार के किस भाग में मौसमी घास स्थल या घास का मैदान पाया जाता है। तो इसका आंसर है, सीजनल ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडिनल zones and in the interior parts of the continents. Seasonal grasslands are found in the mid latitudinal zones and in the interior parts of the continent. तो मौसमी घास स्थल या मौसमी घास का मैदान जो पाया जाता है, वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाया जाता है। घास का मैदान, मौसमी घास का मैदान मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और महादेशों के अंदर के भागों में पाए जाते हैं, इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं, यानी महादेश के अंदरूनी भाग में, अंदर के भाग में, अर्थात महादेश के अंदर में भी घास के मैदान पाए जाते हैं। मध्य अक्षांशीय जोन में पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मिड लैटिट्यूडिनल जोन मध्य अक्षांशीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और
इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट, महादेशों के अंदर के भागों में भी पाए जाते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 2, टिक द करेक्ट आंसर। टिक द करेक्ट आंसर अर्थात सही उत्तर को चिन्हित करें। क्वेश्चन नंबर 2 में यानी प्रश्न संख्या 2 में है टिक द करेक्ट आंसर अर्थात सही उत्तर चिन्हित करें। तो इसका पहला क्वेश्चन है मॉसेस एंड लाइकेन्स आर फाउंड इन। क्वेश्चन है मॉसेस एंड लाइकेन आर फाउंड इन। उत्तर 3 हैं, जिसमें ए में है डिजर्टिक वेजिटेशन, बी में है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और सी में है टुंड्रा वेजिटेशन। तो कहता है कि मॉस यानी काई और लाइकेन, काई और लाइकेन पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्टिक वेजिटेशन में पाए जाते हैं, यानी कि मरुस्थलीय वनस्पति में पाए जाते हैं। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, तो बी में जो आंसर है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, इसमें भी नहीं पाए जाते हैं। तो मॉसेस एंड लाइकेन आर फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन। काई और लाइकेन टुंड्रा वनस्पति में पाए जाते हैं। इसका आंसर सी है। इसका आंसर सी है, टुंड्रा वेजिटेशन अर्थात मॉसेस एंड लाइकेन्स आर फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन। सेकेंड क्वेश्चन है थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन का मतलब हुआ बर्फीली वनस्पतियां, जो वनस्पति बर्फों में पाए जाते हैं अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में। ध्रुवीय क्षेत्र हमारा टुंड्रा वेजिटेशन वाला क्षेत्र कहलाता है। यहीं पर मॉसेस एंड लाइकेन पाए जाते हैं। और सेकंड क्वेश्चन है थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन। कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं ये बताना है। तो कांटेदार झाड़ियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर ए में है हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट, गर्म और आर्द्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु। तो ए इसका आंसर नहीं है। बी में है हॉट एंड ड्राई डिजर्टिक क्लाइमेट, गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, यही इसका आंसर है। अर्थात थॉर्नी बुशेस आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई डिजर्टिक क्लाइमेट। कांटेदार झाड़ियां गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में पाई जाती है। सी में जो आंसर था कोल्ड पोलर क्लाइमेट, ठंडी ध्रुवीय जलवायु, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। आंसर डी है हॉट एंड ड्राई डिजर्टिक क्लाइमेट। और तीसरा क्वेश्चन है इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में एक सामान्य जंतु जो पाए जाते हैं वो है ए में मंकी। यही मंकी, बंदर। बंदर सही है। ए में आप सही का निशान लगा सकते हैं। इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
वन ऑफ द कॉमन एनिमल्स इज उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में एक सामान्य जंतु जो पाए जाते हैं वो मंकी हैं। ए में आंसर है इसका, तो ए में टिक लगाएंगे। बी में जिराफ, सी में कैमल, तो ये दोनों गलत है। बी और सी गलत आंसर है। 3 का ए सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4, वन इम्पॉर्टेंट वेराइटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट इज, शंकुधारी वन के एक वृक्ष प्रजाति, एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है। शंकुधारी कोनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन के वन इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण वैरायटी प्रजाति ईज है। शंकुधारी वन के एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, जिसमें आंसर में दिया गया है ए में रोजू, जो नहीं है, गलत है। पाइन, हाँ यही सही आंसर। बी आंसर जो बी में लिखा गया है पाइन वो सही है, और सी में टिक है, ये भी गलत है। तो वन इम्पॉर्टेंट वैरायटी ऑफ कोनिफेरस फॉरेस्ट इज पाइन, अर्थात शंकुधारी वन के एक महत्वपूर्ण प्रजाति पाइन है, रोजूट और टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन, स्टेपी घास स्थल या घास का मैदान, स्टेपी घास का मैदान पाया जाता है, तो आंसर ए में है साउथ अफ्रीका, जो गलत है। बी में ऑस्ट्रेलिया, ये भी गलत है। सी में रशिया सही है। तो स्टेपी ग्रासलैंड इज फाउंड इन रशिया, स्टेपी घास स्थल या घास का मैदान रूस में पाया जाता है, ये सही है। आज यहीं तक, थैंक यू। फिर मिलेंगे तो आगे का क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। धन्यवाद।